जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज एक्सेल में सीखेंगे होम टैब के सेल्स ग्रुप में सेल को इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट करना। तो ये होम टैब के सेल्स ग्रुप में दिया हुआ है तीनों ऑप्शन। हम लोग इसी तीनों को आज सीखते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास एक सीट है और सीट में मैं किसी भी सेल में क्लिक कर दिया। जिस सेल में हम लोग क्लिक कर देते हैं, आपको मालूम है इसको एक्टिव सेल कहते हैं। बाकी सब सेल ही होता है, लेकिन जहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम लोग उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। तो एक्टिव सेल कहीं भी आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अब इंसर्ट में जाकर के आपको और डिलीट में जाकर के इन सभी ऑप्शन को कंप्लीट करना है। तो ज़रूरी है कि हमें एक डाटा चाहिए ताकि हम इसमें रो और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट करें तो आपको मालूम चले। सबसे पहले तो ये बता दें कि आप लोगों को इसमें रो और कॉलम बढ़ाने या घटाने बोले तो इंसर्ट या डिलीट करने के लिए ऑप्शन तो दिया है, लेकिन इसमें बढ़ता और डिलीट नहीं होता है। देख सकते हैं आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, अभी इसमें रो की संख्या कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो 10,48,576 दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और इतना सारा दिया हुआ है इसमें रो। मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ। ठीक, मैंने एक नाम लिख दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से कहीं से भी एक रो इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट में जाके इंसर्ट रो, तो देखिए नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट तक मैंने कुछ ना कुछ लिख दिया है। अब इससे ज़्यादा ये बढ़ ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर अगर ये नहीं भी लिखा रहता तब भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया मैंने कुछ। अब इसी पे मैं कहीं भी इंसर्ट करता हूँ एक रो और देखिए दिखाता हूँ। लास्ट यही है 10,48,576। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट में जा कर के मैं इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बढ़ तो गया, लेकिन ये संख्या उतना ही है, ये बढ़ा नहीं है। 10,48,576 ही है, 77 नहीं हुआ। तो आप ये अनुमान मत लगाया करिए कि हम बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है, डिलीट करते हैं तो डिलीट होता है। ये इसी में एडजस्ट हो जाता है। ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हम लोग बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है। जो खाली होते हैं उसी में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। तो हम लोग किसी डाटा में ये सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास कोई भी एक डाटा है। अब इसमें मुझे एक कॉलम बढ़ाना है या एक रो बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? आप कर्सर रखिए जहाँ भी आपको बढ़ाना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस डाटा को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें कर्सर रखता हूँ रो नंबर 4 के पास, सीरियल नंबर 3 के पास। अब यहाँ पे मैं एक रो बढ़ाता हूँ। देखिए एक रो बढ़ गया, ध्यान से समझना है। एक रो बढ़ गया। अब इसको डिलीट भी करना सिखा देता हूँ। डिलीट में जाकर के डिलीट रो, यानी रो इंसर्ट करना और रो डिलीट करना, कंप्लीट। अब देखिए मैं एक कॉलम बढ़ाता हूँ, जहाँ कर्सर रहेगा वहीं पे इंसर्ट होगा। इंसर्ट में जाके इंसर्ट सीट कॉलम, देख सकते हैं एक कॉलम बढ़ गया। अब मैं इसको डिलीट करना सिखाता हूँ आपको। तो सेल्स ग्रुप में ही डिलीट में जाएंगे तो डिलीट सीट कॉलम, देखिए बढ़ गया, डिलीट हो गया। तो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। क्या? रो और कॉलम। अब देखिए इसमें दिया है सीट कैसे बढ़ाते हैं। तो इंसर्ट में ही जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट सीट का, देख सकते हैं आप लोग। एक सीट बढ़ गया मेरे पास यहाँ, ठीक ना। जहाँ कर्सर रहेगा वहीं पे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक बढ़ गया है। मैं कर्सर सीट 6 के पास रखता हूँ और इंसर्ट में जाता हूँ और इंसर्ट सीट पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं सीट 6 के पास में एक सीट नंबर 8 नया आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब इस सीट 7 पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और डिलीट में जाता हूँ और डिलीट सीट पे क्लिक करता हूँ। देखिए सीट नंबर 7 डिलीट हो गया। अब मैं 8 वाले को डिलीट करता हूँ। तो सीट 8 पे मैंने क्लिक किया, ध्यान रखना है जिसको डिलीट करना है उस पर क्लिक करना है और डिलीट सीट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप सीट भी डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ और मैं जाता हूँ इंसर्ट ऑप्शन में और इंसर्ट सेल पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से एक सेल खाली हो गया। तो मैंने कहा ना खाली नहीं होता, एक नीचे बढ़ गया तो ऊपर एक खाली हो गया, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो डिलीट में जाइए, डिलीट सेल पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए।
देख सकते हैं आप, पुनः ये नीचे एक पॉइंट चला गया था और पुनः एक पॉइंट ऊपर आ गया, यानी एक सेल ऊपर बढ़ गया ये। तो आप समझ पाए होंगे कि इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो और इंसर्ट सीट कॉलम और इंसर्ट सीट क्या होता है, और सेम यही डिलीट करना भी आप सीख गए होंगे। तो ये आप किसी डाटा को बना करके करेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहता है। सबसे बड़ी चीज़ कि हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। मान लीजिए मैंने कोई डाटा इस तरीके से बना लिया, अब इसमें संडे सेल मंडे सेल मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, तो संडे सेल और मंडे सेल लिखा हुआ है। आपको बीच में एक और चाहिए या मंडे के बाद ट्यूसडे सेल चाहिए, तो यहाँ कर्सर रखिए और इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ आप एक बढ़ा सकते हैं, जैसे ट्यूसडे सेल लिख सकते हैं आप, देखिए मैंने एक बढ़ा दिया, और यहाँ पे भी कोई अमाउंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ भी किसी भी डाटा में रो या कॉलम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो आसानी से आप इसे बना सकते हैं। यानी कि एक रो बढ़ा सकते हैं और एक कॉलम बढ़ा सकते हैं। अगर आपका मन किया कि नहीं पहले ही ठीक था, तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। कहाँ से, देखिए ध्यान से, जिसको डिलीट करना है उस कॉलम पे क्लिक करिए और डिलीट में जाइए। ध्यान रखना है डिलीट कॉलम पे क्लिक करना होगा। अब रो और कॉलम आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि रो डिलीट करेंगे तो इस तरीके से डिलीट होगा, कॉलम डिलीट करेंगे तो इस तरीके से ये डिलीट हो जाएगा। और ये कन्फ्यूजन में रहेंगे आप तो आपका डाटा डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये चीज़ें रखना। अब इसी इंसर्ट और डिलीट रो कॉलम को एक तरीके से और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि मुझे ऊपर में एक हेडिंग लिखना है, तो मुझे इंसर्ट करना है, तो पता है आपको इंसर्ट तो यहाँ से भी कर सकते हैं रो, लेकिन मैं देखिए यहाँ से करता हूँ। रो नंबरिंग जो है, रो नंबरिंग, डाटा का सीरियल नंबरिंग नहीं, आपके हेडिंग्स, इसको हेडिंग कहते हैं। ABCD जो नंबरिंग दिया है कॉलम का और 1 2 3 4 जो रो का नंबरिंग दिया है, इस दोनों को एक साथ अगर कहना हो तो हम लोग हेडिंग कहते हैं। तो हेडिंग में रो नंबर जो 1 लिखा है इसी पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे, यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट करेंगे, देखिए ऊपर में एक लाइन बढ़ गया। अब ये केवल इतना ही दूर नहीं बढ़ा होगा, ये पूरा लास्ट तक 16,384 तक बढ़ गया होगा, पूरा लास्ट तक XFD तक, ध्यान रखना। तो ये केवल इतना ही दूर, जितना दूर डाटा है उतना ही दूर नहीं इंसर्ट होता है रो, पूरे लास्ट तक इंसर्ट होता है। और मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो यहीं से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ। यदि मैं चाहूँ कि यहाँ से मैं एक कॉलम बढ़ा लूँ, तो कॉलम बढ़ाने के लिए आपको मैं बता दूं, किसी के पास अगर बढ़ाना है तो उस पर आपको राइट क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट किया, तो ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम बढ़ गया होगा। तो इस तरीके से आप कॉलम भी बढ़ा सकते हैं और इसी पे राइट क्लिक करके, इसी पे बोले तो कॉलम के नंबरिंग पे, यहाँ ऊपर में जो दिख रहा है आप लोगों को ABCD, इस पे राइट क्लिक करके और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट और डिलीट समझ पाए होंगे। अब इसमें एक ऑप्शन दिया है फॉर्मेट, इसको समझते हैं ये क्या है। तो इसको समझने के लिए भी आपको इस डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा। जैसे इसमें दिया है रो का हाइट, तो आप रो का हाइट यहाँ से बता सकते हैं, ठीक 15 दिख रहा है। और यहाँ पे दिया है कॉलम की चौड़ाई, यहाँ से कॉलम की चौड़ाई भी आप बता सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट कॉलम की चौड़ाई भी दिया होगा, देखिए डिफ़ॉल्ट वाइज दिया है, ये भी आप यहाँ से बता सकते हैं। 8.43 होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है ये, तो ये तो बता सकते हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम वाइज, ये क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं। इसे समझने के लिए मुझे एक डाटा में थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें स्पेस कम कर दिया कॉलम का, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी मैंने स्पेस इसमें कम कर दिया। अब इसमें स्पेस कम हो गया, अब हम इसका चौड़ाई बढ़ाएंगे तब जा कर के ये सही होगा। तो आप पूरे डाटा को वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाइए और फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम वाइज, ठीक, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखेंगे आपका डाटा जो है पहले जैसा सेम हो गया। यानी कि आपके डाटा में अगर ये स्पेस कम है तो जो हम लोग यहाँ से B और C के बीच की ये लाइनिंग पे लेफ्ट क्लिक को होल्ड पे लिए हुए जो बढ़ाते हैं हम लोग, तो हम अपने इच्छा से बढ़ाते हैं तो ज़्यादा या कम इस तरह से होता है। लेकिन अगर इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करके बढ़ाएंगे तो इसमें जो टेक्स्ट लिखा होगा या जो नंबर्स लिखे होंगे उसके लिए कितना एरिया चाहिए इस कॉलम या कॉलम के लिए,
वो ऑटोमेटिक यहाँ से एडजस्ट कर लेगा, ना तो ज़्यादा लेगा या ना तो कम लेगा। ध्यान रखना आप पूरे डाटा को ही सिलेक्ट करके करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं इसमें कोई नाम छोटा है कोई नाम बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स हो जाता है। तो पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो अपने हिसाब से पूरे डाटा को फ्रेश दिखाएगा। ये था कॉलम की चौड़ाई बढ़ा लेना। लेकिन अगर मुझे हाइट बढ़ाना है तो हाइट के लिए देखिए, जैसे मैंने लिखा ओम साइन और इसी सेल में मुझे नीचे लिखना है, तो शॉर्टकट याद रखिए अल्ट प्लस इंटर। क्या कर लेंगे? अल्ट प्लस इंटर। ओम साइन के बाद मैं लिख दिया कंप्यूटर, इसके बाद फिर अल्ट के साथ इंटर और मैं लिख दिया सेंटर, फिर अल्ट के साथ इंटर। इस तरीके से मैं लिख दिया, ठीक, लालगंज। अब देखिए क्या हो गया, इसमें सेल की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब कभी कभी मैं इतना लिखता हूँ तो दिखाई मुझे केवल एक ही लाइन दिखाई देता है, जैसे केवल ओम साई ही दिख रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं केवल इतना ही लिखा हूँ इसमें। तो इसको पूरा देखने के लिए मुझे जाना होगा फॉर्मेट में और ऑटो फिट रो हाइट, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जितना भी लिखा होगा सबका सब दिख जाएगा, देख सकते हैं आप। तो ऐसा कभी समस्या अगर आ रही हो तो आप यहाँ से आप ऑटो फिट रो हाइट कर सकते हैं, या यही काम आप यहाँ से भी बढ़ा या घटा सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ पाए होंगे। तो अगला ऑप्शन इसमें है रो कॉलम को हाइड और अनहाइड करना। ये भी काफ़ी यूजफुल है, आप लोग देखिए इसको। तो हम लोग चलिए किसी को हाइड करते हैं। इसमें कॉलम नंबर सी है, आप इसमें कहीं भी क्लिक कर लीजिए, पूरे को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप चलिए फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाएंगे तो हाइड अनहाइड में ही सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें मुझे कॉलम हाइड करना है तो हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो ए बी के बाद सी नहीं डी है, और मुझे पुनः लाना भी सीखना है तो फॉर्मेट में ही मिलेगा हाइड अनहाइड में अनहाइड कॉलम्स। इस पर क्लिक करते ही देखेंगे ए बी के बाद सी आ गया। अब मैं यहाँ रो नंबरिंग में किसी को हाइड करता हूँ। चलिए मान लीजिए मैं 6 वाले रो को हाइड करता हूँ। इधर रो के नंबरिंग को, ये सीरियल नंबरिंग को अपना ध्यान दीजिए, इधर रो के नंबरिंग को ध्यान दीजिए। तो 5 के बाद 6 है, देखिए 6 को मैं हाइड करता हूँ। तो फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड अनहाइड में जाएंगे और हाइड रो पे क्लिक करेंगे, हाइड रो पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं 5 के बाद 7 दिख रहा होगा। पुनः मैं इसी ऑप्शन में जाऊंगा हाइड अनहाइड में और अनहाइड रो पे क्लिक करूंगा। मेरा डाटा ध्यान से देखेंगे आप लोग तो पूरा कंप्लीट दिखने लगा, आ गया होगा। तो ये रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो इसमें सीट को भी हाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं हाइड सीट भी दिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए वो सीट ही छुप गया। पुनः लाना है तो क्या करेंगे, आप हाइड और अनहाइड में जाइए और अनहाइड सीट पे क्लिक करिए। किसको छुपाया था मैंने, सीट 5 को, और ओके करेंगे। देख सकते हैं आ गया ये। तो आप सीट को भी छुपा सकते हैं और ला सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें दिया है रीनेम सीट। तो आप सीट को रीनेम करने के लिए इस पर राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं, और यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन में भी जाकर के रीनेम कर सकते हैं। एग्जाम में पूछता है किस टाइप के किस ग्रुप से होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कौन टाइप के सेल्स ग्रुप से। और सेल्स ग्रुप में रीनेम ऑप्शन मिलेगा, रीनेम सीट। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओम साई, ठीक। और आप यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं। कुछ नाम मतलब मान के चलिए कि वो नहीं लेता है, जैसे कि अपवाद में कुछ वर्ड होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे रीनेम करेंगे तो अगर आप लिखेंगे हिस्ट्री, क्या लिखेंगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री नहीं लेगा। देखिए क्या लिख रहा है, हिस्ट्री इज ए रिजर्व नेम। तो कुछ नेम रिजर्व होते हैं जो नहीं लेते हैं, लेकिन आप बाकी वैसे कुछ भी लिखेंगे तो ले लेगा। जैसे मैंने मिर्ज़ापुर का शॉर्ट नेम लिख दिया MZP, तो इस तरीके से ये ले लिया। तो आप इस तरीके से आप कोई भी नाम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, और सीट को मूव और कॉपी, देखिए ऑप्शन दिया है। इसका काम क्या है, जैसे सीट 1 को मैं चाहता हूँ सीट 6 के पास ले जाना, तो सीट 1 को पूरा सीट 1 को ही ले जाना चाहते हैं या इसको कॉपी करके ले जाना चाहते हैं, ये देखिए ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ मूव और सीट पे क्लिक करिए, मूव और कॉपी सीट पे। अब ये पूछ रहा है कि सीट 1 को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो मैं 6 पे क्लिक कर दिया। अगर क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर देंगे तो सीट 1 यहाँ भी रहेगा और इसका डुप्लीकेट होकर के सीट 6 के पास चला जाएगा। तो मैं अभी मूव और कॉपी नहीं करता हूँ, केवल सीट 6 पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ।
ध्यान से देखेंगे सीट 1 जो यहाँ था सीट 6 के पास में आ गया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है देख सकते हैं आप टैब कलर, यहाँ से आप सीट का कलर कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, देखिए ये सीट कलर में हो गया है। और पुनः आप जाइए टैब कलर में और दूसरा कलर दीजिए, देखिए दूसरे सीट पे भी कलर हो गया है। तो आप इस तरीके से सीट पे कलर भी कर सकते हैं। यही काम आप इस पे राइट क्लिक करके भी टैब कलर कर सकते थे आप, ठीक। अच्छा, और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रोटेक्ट सीट हम लोग कहते हैं। तो प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा इस सीट को लॉक करने के लिए। सीट नंबर 1 को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 और ओके करता हूँ। पुनः पासवर्ड 1 2 3 ही मैं लिखता हूँ और ओके कर लेता हूँ। देखिए अब इस सीट पे कुछ भी काम नहीं कर सकते। देख सकते हैं कि इसमें सारे ऑप्शन लगभग हाइड दिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये नहीं लिखा रहा है। कहीं भी कुछ भी लिखूंगा इस पे नहीं लिखाएगा। तो लिखने के लिए पुनः जाना होगा आपको फॉर्मेट में और यहाँ से अनप्रोटेक्ट करना होगा और यहाँ पे 1 2 3 लिख करके ओके कर देंगे और पुनः सारे ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। अब इसमें आप कुछ लिख सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ऑप्शंस आप कंप्लीट कर लेंगे और इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट होम टैब के सेल्स ग्रुप को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।